एक बार एक ईश्वर भक्त बारिश के मौसम में जमे हुए पानी में छपाक छपाक करते हुए मिठाई की दुकान के पास पहुंचा। उस बारिश के मौसम में गरम गरम जलेबी और गरम होते दूध को देखकर उसे बड़ी भूख लगी। लेकिन जब उसने अपने पॉकेट को चेक किया तो देखा कि उसके पास एक भी रुपए नहीं। उसने सोचा कि भूख तो है लेकिन मैं खा नहीं सकता। बहुत देर तक वो देखता रहा उन जलेबियों को, दूध को। जब वो वहां से जाने लगा तो हलवाई ने उसे बुलाया, बोला कहाँ जा रहे हैं, आइए आइए। एक थाली जलेबी और एक गिलास दूध उसको दिया और बोला कि खाइए। वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और खाया। खाने के बाद उसने ऊपर की ओर देखा और सोचा कि हे भगवान, मुझे भूख लगी और तूने मेरे खाने की व्यवस्था कर दी। फिर उसी तरीके से छपाक छपाक करता हुआ आगे गया। और जब वो आगे जा रहा था तभी रास्ते में एक नव दंपत्ति शादी करके पूरे बारातियों के साथ अपने घर को वापस जा रही थी। उसके छपाक छपाक करने से कुछ पानी उस नव दंपत्ति में जो वधू थी उसके कपड़ों पर गिर गया। और जैसे ही कपड़ों पे गिरा, जो बर था, जो दूल्हा था, वो बड़ा ही गुस्से में आया। और गुस्से में आने के साथ उसने उसको एक थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, सभी लोगों ने उससे कहा कि अरे अरे, ये तो साधु हैं, ये तो देखने में लगते हैं कि किसी ईश्वर के भक्त हैं, इन्हें मत मारो। लेकिन सबके मना करने के बावजूद वो क्रोध, वो आवेश इतना था कि उसने एक थप्पड़ उसे उस साधु के गाल पे उसने जड़ दिया। जैसे ही थप्पड़ पड़ा, साधु दूर जाकर गिरा और गिरते ही उसने फिर ऊपर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने जलेबी भी खिलाया और थप्पड़ भी दिलवा दिया। तेरी माया, अगर तुझे अच्छा लगता है थप्पड़ खिलाने में तो मेरे लिए भी अच्छा है। ये सोचकर उठा और उठकर फिर से जाने लगा। लेकिन जिस मस्ती, जिस उमंग के साथ वो पहले जा रहा था, ना तो वो मस्ती थी ना ही उमंग, क्योंकि एक थप्पड़ खाने के बाद वो अंदर से टूट गया था। तो आगे आगे बारात वाले जा रहे थे और बड़े ही आराम से फिर से पानी में छपाक छपाक करते हुए जा रहा था। बर वधू बाराती सभी अपने गांव पहुंचे। और गांव पहुंचने के बाद जो बर था वो दूसरे मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ रहा था। तभी उसका पैर फिसला और धड़ास से नीचे गिरा और उसके सिर में चोट लगी और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। सभी लोग दौड़े दौड़े गए और देखने के बाद कुछ दूरी में फिर से वो साधु आता हुआ दिखा। सभी ने कहा, अरे रे, उस साधु को पकड़ो, देखो इसी ने श्राप दिया होगा, इसी के श्राप के कारण इसकी मृत्यु हो गई। उस साधु को सब लोगों ने पकड़ा और साधु से कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे कारण ही आज इसकी मृत्यु हो गई है, तुम्हें क्यों पिटाई नहीं की जाए? तुम्हें तो हम लोग सब पीटेंगे। वहां की भीड़ जो थी, सब लोगों ने कहा मारो इसे, पीटो इसे। लेकिन तभी साधु ने कहा, अरे रे, रुको रुको रुको, बात बताओ, मैंने क्या गलती की जो तुम मुझे पीटोगे? सब ने कहा, तुम्हारे श्राप से ये आज मर गया। लेकिन साधु ने उससे पूछा कि देखो देखो, जो वहां पर थे उनमें से कौन कौन से लोग हैं, वो सामने आ जाएं। कुछ लोग सामने आ गए और उन्होंने उनसे कहा कि देखो, जब मैंने पानी में अपना पैर मारा और छपाक की आवाज के साथ कुछ पानी की छींटें गिरी, किस पर गिरी ये बताओ? उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे वो पानी की छींटें तो वधू पर गिरी। तो उसने कहा कि वधू ने मुझे क्यों नहीं मारा, उस लड़के ने मुझे क्यों मारा, उस वर ने मुझे क्यों मारा? तो लोगों ने कहा कि अरे, उस वधू से वो वर प्रेम करता है,
वो वधू और वर के बीच में प्रेम है, इसलिए जब वधू के ऊपर आपने कीचड़ गिराया तो उसने क्रोधवश आपको एक थप्पड़ मारा। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। तो बोला एक बात बताओ, वो जो मुझसे प्रेम करता है, जिससे मैं प्रेम करता हूं, उसको तुमने थप्पड़ मारा, तो मेरे प्रेमी ने अगर वधू की पति को या वर को अगर छीन लिया या कोई सजा दी तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसलिए हमें भी उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। इस संसार में सब लोग रहते हैं, सब लोग जीते हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने का, उस परमपिता परमात्मा के साथ मिलने का, उस परमपिता परमात्मा के साथ अपनी सत्संग करने का मौका जब भी हमें किसी भी कर्म से मिले, चाहे वो सत्संग हो, निर्धनों की सेवा करके हो, गरीबों को उनके उपकारार्थ अगर हम अपने जीवन से कुछ दे सकें, हम अपनी कमाई से कुछ दे सकें, अगर ऐसी कोई सेवा हो जिससे हम नर सेवा, नारायण सेवा की भावना के साथ उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर से अपनी प्रेम को प्रकट कर सकें, तो हमें जरूर करना चाहिए। हम उससे प्यार करने वाले बने, वो हमारा प्रेमी बने, हम उसकी प्रेमी बने। ऐसा प्रेम जब हम दोनों के बीच होगा तो इस संसार में हमें बहुत कुछ बिना मांगे मिलेगा, और वो ईश्वर भी हमें उतना ही प्रेम देगा, उतना ही स्नेह देगा, उतनी ही कृपा बरसाएगा। इसलिए हम लोग उस ईश्वर से प्रेम करें।